Welcome everyone. I hope you all are keeping fine and you are able to understand the lectures. I'm trying my best to explain you in a very simple manner. बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बायलिंगुअल लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ. द कॉन्सेप्ट्स थोड़े से डिफिकल्ट हैं, लेकिन प्लीज अगर आप लेक्चर्स को ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है? ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. Let's continue and we begin with. हमने हमारे क्लास 9th ज्योग्राफी की शुरुआत चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज लोकेशन से करी थी, और देखिए अब हम चैप्टर 2 पर आ चुके हैं, दैट इज द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. राइट? धीरे धीरे आपको ये हम मूव आगे चलेंगे और आप देखेंगे कि हम ड्रेनेज भी पढ़ेंगे हमारी कंट्री का. हमारी कंट्री में कौन कौन सी रिवर्स हैं वो भी देखेंगे. हमारी कंट्री का क्लाइमेट कैसा है वो भी स्टडी करेंगे. तो बेसिकली क्लास 9th ज्योग्राफी जो है उसके अंदर आप अपनी कंट्री के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है चैप्टर्स को, लेकिन अगर आप स्लोली एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ पॉइंटर्स की फॉर्म में, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. All right, just give me a minute and then we begin with this chapter again. Just have a look till now what we have done, revise what we have done till now. Just go through whatever we have done the previous lectures. एक बार आप वापस से रिकॉल करें कि हमने इस पर्टिकुलर पेज में क्या क्या स्टडी करा था. आपको एक असाइनमेंट भी दिया था. क्या असाइनमेंट दिया गया था? क्या आप करके आए हैं वो असाइनमेंट? ओके, सो वी बिगिन आवर चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. हमने हमारी कंट्री के फिजिकल फीचर्स को स्टार्ट करा था समझना, जहां से हमने ये पूरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी थी. हमने थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स देखी थी कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी है वो क्या कहती है. राइट? वी डेवलप्ड एन अंडरस्टैंडिंग व्हाट डज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स मेंट. और इस प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी से हमने 3 तरह की प्लेट्स के बारे में स्टडी करी थी. एक आपके कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन थे, एक आपके डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन थे, और एक आपके ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन थे. राइट? जस्ट गिव मी अ मिनट, आई हैव टू सेट माय कैमरा and then we'll begin again. Okay, so I hope I'm visible to you again. ओके, सो हमने यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट करा था. हमने ये देखा था कि किस तरीके से इन प्लेट के मूवमेंट से फोल्डिंग की एक्टिविटी होती है, फॉल्टिंग की एक्टिविटी होती है, और वोल्केनिक इरप्शंस भी होते हैं, है ना. देन वी मूव्ड अहेड एंड वी डेवलप्ड एन अंडरस्टैंडिंग. देखो यहाँ पर आपकी एक ही मैप दे रखा है, इस मैप को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. ये आपका वर्ल्ड प्लेट मार्जिन दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से प्लेट मार्जिन हैं. इस मैप में देखिए आप यहाँ पर, दिस इज योर यूरेशियन प्लेट. यहाँ पर आप देखो ये आपकी यूरेशियन प्लेट है. ठीक है? देन यू हैव, दिस इज योर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, है ना. दिस इज, ये आपकी इंडिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा एक ही कंबाइंड प्लेट है. दिस इज योर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दिस इज योर यूरेशियन प्लेट. और जब यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, है ना, ये प्लेट आपकी इधर मूव कर रही थी और ये आपकी जो यूरेशियन प्लेट है इसका मूवमेंट दिस साइड हो रहा था, तभी आप देखते हैं कि इनके बीच में यहाँ पर जो है माउंटेन्स की फॉर्मेशन हो जाती है. राइट? यहाँ तक हमने ये टॉपिक अंडरस्टैंड करा था. ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही प्लेट्स हैं, या यूरेशियन प्लेट या इंडियन प्लेट का ही मूवमेंट है. ऑल्सो देर आर अदर प्लेट्स एज वेल. यहाँ देखिए ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, यहाँ देखो अफ्रीकन प्लेट है, देन हियर यू हैव नॉर्थ अमेरिकन प्लेट. ठीक है? दिस इज योर पैसिफिक प्लेट.
ये आपकी सारी प्लेट्स हैं, है ना, एंड ऑल दीज प्लेट्स कीप ऑन मूविंग, दे नेवर स्टॉप, इनका हमेशा धीरे 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 क्या है, मूवमेंट, कंटिन्यूस मूवमेंट चलता रहता है, ठीक है। सो यहाँ तक हमने कवर कर लिया था, और उसके बाद में हमने एक पैराग्राफ समझा था, बिकॉज हमने आपका फिजिकल फीचर स्टार्ट करा था। द फिजिकल फीचर, द फिजियोग्राफिक डिविजन दैट वी स्टार्टेड वाज हिमालयन माउंटेन्स। हमने हिमालयन माउंटेन्स एज अ फिजियोग्राफिक डिविजन उठाया था, और इसकी हमने पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी थी। हिमालयन माउंटेन्स में हमने कौन कौन से टॉपिक समझ लिए थे वो देखते हैं। हिमालयन माउंटेन्स के अंदर हमने जो टॉपिक्स कवर करे थे आपके, दोज वर ओरिजिन। ओरिजिन के बाद में हमने देखा था अदर नेम। अदर नेम के बाद हमने देखा था एक्सटेंशन। देन वी टॉक्ड अबाउट द विद, कि विद कितनी है, एंड वी टॉक्ड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हिमालयाज, है ना। ओरिजिन ऑफ हिमालयाज, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज हमने बहुत अच्छे से समझा था, मैंने आपको ये बार बार समझाया प्रीवियस लेक्चर में। पहले सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स जो है वो एक कंबाइंड पीस ऑफ लैंडमास थे, दे वर ऑल कनेक्टेड, है ना, कनेक्टेड थे, सेपरेटेड नहीं थे, सब एक पूरे के पूरे कनेक्टेड पीस ऑफ लैंडमास में थे। एंड दैट कनेक्टेड पीस, कंबाइंड पीस ऑफ लैंडमास वाज कॉल्ड एज पैंजिया, ठीक है। इस पूरे कंबाइंड पीस ऑफ लैंडमास को क्या बोला जा रहा था, पैंजिया बोला जा रहा था, ठीक है। आफ्टर दैट वी सॉ कि जो वाटर बॉडीज के सराउंडिंग वाटर बॉडीज जो थी, दैट वाज कॉल्ड एज पैंथलासा, उसको क्या बोला गया, पैंथलासा बोला गया था, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि क्योंकि प्लेट्स का मूवमेंट होता रहता है, प्लेट्स कभी भी स्टिल नहीं होती है, दे कीप ऑन मूविंग ऑल द टाइम, एंड दैट इज व्हाई हम ये देखते हैं कि प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से ये जो पूरा का पूरा आपका पैंजिया था, ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है, ड्रिफ्ट होने लगता है, और इसके दो हिस्से हो जाते हैं, एक आपका नॉर्दर्न पार्ट और एक आपका सदर्न पार्ट, ठीक है। नदन पार्ट कौन सा है, नदन पार्ट आपका लॉरेशिया लैंड कहलाया, सदर्न पार्ट आपका गोंडवाना लैंड कहलाया। यहाँ देखिए दिस इज लॉरेशिया। इस पर्टिकुलर लैंडमास का दूसरा नाम क्या था, एक और नाम हमने इस लैंडमास का पढ़ा था, दैट वाज योर अंगारा लैंड, इट वाज कॉल्ड एज अंगारा लैंड, ठीक है। एंड वन मोर वी स्टडीड वाज द गोंडवाना लैंड। तो यहाँ के दो लैंडमास थे, पैंजिया डिवाइड होता है इन दो लैंडमास के अंदर, और जब ये डिवाइड हो जाता है दो लैंडमास में, तो बीच में इसमें गैप डेवलप होता है, एक फॉल्ट आ जाता है, और ये आपका क्या कहलाया, टेथिस सी, बिकॉज ये पैंथलासा का जो पानी था, वो पैंथलासा का पानी इन दो पीस ऑफ लैंडमास के बीच में चला गया। जब ये पैंथलासा का पानी इन दो पीस ऑफ लैंडमास के बीच में एंटर हुआ, तो ये कहलाया आपका टेथिस सी, ठीक है। व्हाट दिस वाज कॉल्ड एज टेथिस सी। एंड देन वी स्टडीड कि किस तरीके से ये दोनों लैंडमास, यानी कि आपका ये लॉरेंशियन लैंडमास और गोंडवाना लैंडमास एक दूसरे की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। लॉरेंशियन लैंडमास जो है वो आपका साउथवर्ड शिफ्ट हो रहा था, गोंडवाना लैंड आपका नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो रहा है। और जब ये इस तरीके से शिफ्ट हो रहे थे, तो बीच में आप ये देखते हैं कि टेथिस सी में जो सेडिमेंट्स थे, जो कि रिवर्स लेकर के आई थी, रिवर्स ने लाकर के यहाँ डिपॉजिट करे थे, उन सेडिमेंट्स पर एक स्ट्रेस डेवलप हो रहा था, एक प्रेशर डेवलप हो रहा था, और उस प्रेशर डेवलप होने की वजह से यहाँ पर वो सेडिमेंट जो है वो धीरे धीरे करके एक कोल्ड माउंटेन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, एक माउंटेन सिस्टम आपका डेवलप होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर हिमालयन माउंटेन सिस्टम, ठीक है। वो आपका क्या कहलाया, पूरा हिमालय माउंटेन्स कहलाया, ठीक है। तो यहाँ से हमने पूरी ओरिजिन, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस, ओरिजिन ऑफ हिमालय समझा था। ये डायग्राम में हमने देखा था, इस डायग्राम से आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि दो प्लेट्स, दैट इज कन्वर्जेंट प्लेट्स, दो प्लेट्स एक दूसरे के सामने आ रही हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, और उस प्रेशर क्रिएट करने की वजह से बीच में से आप देखते हैं कि माउंटेन्स निकल के आते हैं, ठीक है। दैट इज योर कोल्ड माउंटेन्स। सो अल्टीमेटली हमने फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस का ये मैप देखा था, एंड हमने देखा था कि किस तरीके से जो है प्लेट्स का मूवमेंट होता है। और आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में कि जो आपकी इंडियन लैंडमास है वो पहले कहाँ लोकेटेड था, 71 मिलियन ईयर्स अगो। अगर 71 मिलियन ईयर्स अगो हम बात करें, तो हमारा जो इंडियन लैंडमास है वो कैसा दिखाई देता था, वो कहाँ सिचुएटेड था, आप ये देख सकते हैं। सी ओवर हियर, द इंडियन लैंडमास 71 मिलियन ईयर्स अगो कहाँ है, कितना नीचे की तरफ है, राइट। धीरे धीरे ग्रेजुअली आप ये देखते हैं कि शिफ्ट होने लगता है, और ये यहाँ तक पहुंच जाता है, ठीक है, यहाँ तक आ जाता है। देखो 55 मिलियन ईयर्स अगो, 55 मिलियन ईयर्स अगो आप देखोगे कि आपका लैंडमास जो है वो यहाँ तक आ गया है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है 55 मिलियन ईयर्स अगो।
एंड देन यू सी 38 मिलियन ईयर्स अगो, तो 38 मिलियन ईयर्स अगो तक आते आते आप देखो आपका लैंड कहाँ तक आ गया। तो दैट मीन्स ये प्लेट क्या है, मूव कर रही है। दिस प्लेट इज एक्चुअली मूविंग। पहले आपका इंडियन लैंडमास यहाँ है, धीरे धीरे करते करते इंडियन लैंडमास आपका आगे शिफ्ट हो रहा है, और जैसे जैसे ये शिफ्ट हो रहा है देखो इट इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ प्रेशर। इंडियन लैंडमास आपका उधर शिफ्ट हो रहा है, और ऊपर से आपका ये जो यूरेशियन प्लेट है, ऊपर से आपकी यूरेशियन प्लेट भी आ रही है। सो ये इंडियन प्लेट इधर चल रही है, यूरेशियन प्लेट भी इधर आ रही है। तो जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो उसके बीच में जो भी सेडिमेंट्स थे, जो भी रिवर्स लेकर के आई थी, उन सेडिमेंट्स पे प्रेशर क्रिएट करा गया, और जब प्रेशर क्रिएट हुआ उनके ऊपर स्ट्रेस डेवलप हुआ। उस स्ट्रेस के डेवलप होने की वजह से आप ये देखते हैं कि यहाँ पर आपके माउंटेन सिस्टम डेवलप हो गया। ये देखो इस पूरे डायग्राम में आप देखो यहाँ पर आपके पूरे हिमालयस की फॉर्मेशन हो जाती है। आई होप अब आपको ये बहुत क्लियर हो गया होगा व्हाट इट इज ऑल। और आपको यहीं से एक असाइनमेंट दिया गया था, हमने आगे इसके डिस्कस करा था, अदर नेम डिस्कस करा था। अदर नेम हिमाद्री, हिमावन, हिमाचल। देन इसकी एक्सटेंशन क्या है, 2400 किलोमीटर, कहाँ से लेके कहाँ तक, दैट इज इंडस रिवर से लेकर के ब्रह्मपुत्र रिवर तक। विद विद की भी हमने बात करी थी कि कितनी ब्रॉड है ये। ब्रिट सो द विद वाज, कश्मीर में, कश्मीर में लगभग ये 400 किलोमीटर ब्रॉड है, और अरुणाचल प्रदेश तक जाते जाते इनकी जो ब्रॉडनेस है वो कम हो जाती है, वो 150 किलोमीटर ही हो जाती है। ठीक है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें सो वी सी, हमने देखा कि वो लॉफ्टीस्ट माउंटेन चेन थी, यंग माउंटेन्स थे, स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स थे, रग्ड टोपोग्राफी है, दे आर बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। बैरियर्स कैसे हैं, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं कोल्ड विंड्स को आने से। दैट इज वाई वो जो कोल्ड विंड्स हैं जो ऊपर से आ रही हैं एशियन लैंडमास से, वो हमारी कंट्री तक नहीं आ पाती। देन यूथफुल ड्रेनेज, हाई ऑल्टीट्यूड, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, स्टीप ग्रेडियंट। फिर हमने पामीर नॉट भी डिस्कस करी थी, जहां पर हमने देखा था कि जो आपकी पामीर नॉट है वो क्या थी, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी नॉट जहां से आपकी सारी की सारी माउंटेन रेंजेस निकल रही है। कुनलुन माउंटेन्स निकल रहे हैं, हिंदू कुश माउंटेन निकल रहे हैं, है ना। यहाँ से आप देखेंगे पूरे आपकी हिमालय माउंटेन रेंज निकल रही थी। ठीक है। और हमने ये पूरे यहाँ पैराग्राफ तक डिस्कस भी कर लिया था, मैंने आपको ये बुक से भी पढ़ाया था। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है। वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में रन करते हैं, लॉफ्टीएस्ट है, बैरियर्स, बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। सो हमने ये सब चीजें डिस्कस कर ली थी, है ना। वी आर जस्ट एक्चुअली अगेन रिवाइजिंग एंड रिकॉलिंग सो दैट यू रिमेंबर देम। ऑल राइट। और हमने आपको एक असाइनमेंट दिया था, एक असाइनमेंट दिया गया था बहुत ही सिंपल सा, आपको हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय फाइंड आउट करके आनी थी। तो जल्दी से आंसर बताइए इसका। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस, the highest peak of Himalayas, Mount Everest। ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस, माउंट एवरेस्ट। Just give me 2 minutes. I have written the answer. The highest peak of Himalayas is Mount Everest. ठीक है। So Mount Everest क्या थी, highest peak of Himalayas, ये आपको होमवर्क दिया गया था फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट कहाँ लोकेटेड है। यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर मैप ऑल्सो, दैट इज वाई मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर आपको आंसर मिल सकता है। ठीक है। यू कैन फाइंड द आंसर ओवर हियर। So this is what, this is your Mount Everest.
ओके, सो वी डिड दिस एंड वी सॉ, तो आपने यही आंसर फाइंड करा है। जस्ट चेक आउट कि आपने क्या आंसर फाइंड करा है। और अगर आपने इसकी हाइट निकाली हो कि माउंट एवरेस्ट कितनी हाइट पर है, तो क्या आंसर निकाला आपने? इज इट 8849 meters? Just check out everyone. 8849 meters. Right? So the height of Mount Everest कितनी है? 8849 meters. Okay? Now today we move on to the classification of Himalayas. आज हम classification of Himalayas पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयास, देखो मैंने माइंड मैप बनाया है अगेन यहाँ पर। इस तरीके से आपको ये ध्यान रह जाएगा, ठीक है? ध्यान से इसको हम समझेंगे। और आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयास में एक पार्ट करेंगे एंड दैट वन पार्ट इज द ज्योग्राफिकल डिविजन। ठीक है, कौन सा पार्ट करेंगे हम? ज्योग्राफिकल डिविजन करेंगे। देखो, हिमालयास को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना? हिमालयास को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, दो तरीके से हम इसको स्टडी करेंगे। पहला ज्योग्राफिकल डिविजन एंड सेकंड इज रीजनल डिविजन। ठीक है, सो द फर्स्ट इज योर ज्योग्राफिकल डिविजन एंड सेकंड इज योर रीजनल डिविजन। ओके, ज्योग्राफिकल डिविजन में अगर हम देखें तो ज्योग्राफिकल डिविजन को हम फर्दर थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्लीज डू हैव अ लुक वेरी केयरफुली, ध्यान से सुने। हिमालयस की क्लासिफिकेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला ज्योग्राफिकल डिवीजन एंड सेकंड इज रीजनल डिवीजन। ठीक है, पहला ज्योग्राफिकल डिवीजन, सेकंड रीजनल डिवीजन। ज्योग्राफिकल डिवीजन मतलब हम उसकी ज्योग्राफी वाइज उसको डिवाइड कर रहे हैं, उसकी लोकेशन वाइज डिवाइड कर रहे हैं। रीजनल डिवीजन मतलब हम उसको स्टेट वाइज डिवाइड करेंगे, स्टेट वाइज क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, सो जब हम इसको ज्योग्राफिकली डिवाइड करते हैं तो ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है। पहला हिमालयन रेंजेस, सेकंड ट्रांस हिमालय एंड थर्ड इज योर ईस्टर्न हिल्स। ठीक है, पहला हिमालयन रेंजेस, सेकंड ट्रांस हिमालय एंड थर्ड ईस्टर्न हिमालयस। सिर्फ और सिर्फ अभी आप इतना क्लासिफिकेशन याद करें। हिमालयस को हम क्लासिफाई कर रहे हैं, हिमालयस को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, क्लासिफाई करा, ज्योग्राफिकल डिवीजन एंड रीजनल डिवीजन। याद करते जाइए साथ साथ में। पहला क्या करा हमने? व्हाट डिड वी डिड फर्स्ट? क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयस को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, एक आपका ज्योग्राफिकल डिवीजन और एक आपका रीजनल डिवीजन। आफ्टर दैट ज्योग्राफिकल डिवीजन फर्दर आपका क्लासिफाई होता है एज हिमालय रेंजेस फर्स्ट, सेकंड ट्रांस हिमालय एंड थर्ड ईस्टर्न हिमालयस। ठीक है, सो फर्स्ट इज योर हिमालयन रेंजेस, सेकंड ट्रांस हिमालय एंड थर्ड इज ईस्टर्न हिमालय। अभी सिर्फ आप नाम से सुनिए, सिर्फ नाम, नेम्स को आप याद करें। अभी हम इनको मैप में देखेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जो हिमालय रेंजेस हैं, ये हिमालय रेंजेस तीन में फर्दर डिवाइड होती है। कौन कौन सी हैं ये? देखो, पहला ग्रेटर हिमालयस, दूसरा मिडिल हिमालयस और तीसरा शिवालिक। अगर आपको याद हो, जब हमने फॉर्मेशन पढ़ा था हिमालयस का, तो हमने देखा था कि हिमालयस की फॉर्मेशन एक बार में नहीं हुई, है ना, धीरे धीरे फॉर्म हुए हैं। सो पहला जो फेज था ओरिजिन ऑफ हिमालयस का, या जो फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस का जो फर्स्ट फेज था, उस फर्स्ट फेज में आपके ग्रेटर हिमालयस फॉर्म हुए थे। सेकेंड फेज में आपके मिडिल हिमालयस की फॉर्मेशन हुई, और जो आपका थर्ड फेज था, उस थर्ड फेज में आपके शिवालिक्स फॉर्म हुए। ठीक है, बेसिकली क्या है, ये आपकी हिमालय माउंटेन्स की रेंजेस हैं। ये कैसे रेंजेस है? अगर ये देखो, ये ग्रेटर हिमालयस, फिर मिडिल हिमालयस एंड देन शिवालिक्स, ये ऐसे चलते हैं। ये ऐसे तीन रेंजेस आती हैं। ये आपकी ग्रेटर हिमालयस हो जाएगी, ये आपकी मिडिल हिमालयस। मिडिल हिमालयस क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर हिमालय और शिवालिक के बीच में आती है। तो जब ग्रेटर हिमालय और शिवालिक के बीच में आएगी तो इसको मिडिल हिमालय बोलेंगे। ठीक है, और लास्ट में आप देखें, ये क्या है? शिवालिक।
इसको आप मैप में देखेंगे तो मैप में आपको ये और क्लियर हो जाएगा। अभी हम इसको मैप में देखते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम जोग्राफिकल डिवीजन ही पढ़ेंगे, सिर्फ जोग्राफिकल डिवीजन कवर करेंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम रीजनल डिवीजन पे बात करेंगे। रीजनल डिवीजन का क्लासिफिकेशन एक बार आप यहाँ देख लो। रीजनल डिवीजन इज बेसिकली जो हम इसको क्लासिफाई करते हैं स्टेट्स के पॉइंट से, है ना, स्टेट्स की तरह स्टेट्स के रेफरेंस में क्लासिफाई कर रहे हैं। तो पहला आएगा आपको कश्मीर हिमालय, दूसरा पंजाब हिमालय, ठीक है। तो कश्मीर वाले रीजन में जो हिमालय है उनको कश्मीर हिमालय बोलेंगे, पंजाब वाले रीजन तक जो हिमालय आते हैं उनको पंजाब हिमालय बोलते हैं। फिर उत्तराखंड में भी हिमालय का जो एक्सटेंशन हो रहा है उसको उत्तराखंड हिमालय, देन नेपाल हिमालय, एंड फाइनली बिल्कुल ईस्ट में अपन जाएंगे तो आपके असम हिमालय आते हैं, ठीक है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन। आज हम सिर्फ जोग्राफिकल डिवीजन करेंगे। एक बार वापस देखते हैं जोग्राफिकल डिवीजन को। जोग्राफिकल डिवीजन तीन पार्ट में, तीन पार्ट में हम स्टडी करने वाले हैं। पहला द हिमालय रेंज, सेकंड ट्रांस हिमालय, एंड थर्ड इज ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। हिमालय रेंजेस, तीन हिमालय रेंजेस हैं। कौन कौन सी थ्री हिमालय रेंजेस हैं, ये आपसे 1 मार्क क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। पहला द ग्रेटर हिमालयस, सेकंड इज योर मिडिल हिमालयस, एंड थर्ड इज योर शिवालिक्स। क्लियर? आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। एक बार इस ध्यान से देखिए इस पर्टिकुलर माइंड मैप को, थोड़ा फोकस करके इस माइंड मैप को याद करने की कोशिश करिए। आई जस्ट गिव यू 2 मिनट्स कि आप इस पूरे माइंड मैप को याद करें और अपने दिमाग में इसको फिट कर लें, बिल्कुल सेट कर लें, ठीक है। जस्ट हैव अ लुक, स्पीक, अपने आप से वहां पर आप बोलें, बोलिए जोग्राफिकल डिवीजन। जोग्राफिकल डिवीजन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से? हिमालयस, हिमालय रेंजेस, ट्रांस हिमालय एंड ईस्टर्न हिमालय। देन वी मूव फर्दर, हिमालय रेंजेस 3 पार्ट में, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक्स। ऑल राइट, देखिए यहां पर इस पर्टिकुलर मैप से आपको क्लियर होगा। जो फर्स्ट वाला पार्ट आपको यहाँ दिख रहा है ये है आपका ग्रेटर हिमालय, ये पूरा का पूरा ग्रेट हिमालय है। सेकंड आप देखो जहां नंबर 2 लिखा है, नंबर 2 इज योर, कैन यू सी हियर नंबर 2? नंबर 2 इज योर लेसर हिमालयस या फिर मिडिल हिमालयस, एंड योर नंबर 3 इज शिवालिक्स, ठीक है। नंबर 3 क्या है? शिवालिक्स है। इस मैप को आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। ग्रेटर हिमालय सबसे ऊपर, फिर बीच में आपके कौन से आ रहे हैं? मिडिल हिमालयस या लेसर हिमालयस, एंड द लास्ट रेंज पैरेलल रेंजेस शिवालिक्स। ये क्या है? तीनों पैरेलल रेंजेस है। पैरेलल मतलब एक दूसरे के साथ में चल रही है। पहली रेंज यहाँ चल रही है, फिर दूसरी रेंज इसी के पैरेलल है, फिर थर्ड रेंज भी इसके पैरेलल है। तो ये क्या है? पैरेलल रेंजेस हैं। व्हाट डू वी कॉल देम? पैरेलल, PARALLEL, ठीक है, पैरेलल। वी कॉल देम एज पैरेलल रेंजेस। क्लियर? ओके, तो अब हम सबसे पहली रेंज उठाते हैं, दैट इज योर द ग्रेट हिमालयस। आज हम सबसे पहली रेंज उठा रहे हैं आपके ग्रेट हिमालयस, ठीक है। हमने देखा अभी क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयस, जोग्राफिकल डिवीजन, उसमें सबसे पहले आपकी हिमालय रेंज। हिमालय रेंज 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, ग्रेट हिमालयस, मिडिल हिमालयस एंड योर शिवालिक्स, ठीक है। ये रहा आपका मिडिल हिमालयस, then here we have your Shivaliks, right? Okay, एक बार आप अपनी बुक्स खोलेंगे और बुक्स में जो आपका मैप दे रखा है उस मैप को आप देखें। यहाँ पर ये जो मैप है आपका, इस मैप को आप देखें यहाँ पर, and here in this map you can see very well। देखो ग्रेट हिमालयस दिख रहा है लिखा हुआ, कैन यू सी ग्रेट हिमालयस? जस्ट हैव अ लुक इन योर बुक्स एवरीवन। देखिए यहां लिखा है ग्रेट हिमालयस, ये पूरा आपका ग्रेट हिमालय रेंज है, ठीक है। देन हियर यू कैन सी दिस इज योर शिवालिक रेंज, कैन यू सी दिस शिवालिक रेंज? और इन दोनों के बीच में आप देखेंगे कि आपके मिडिल हिमालयस जा रहे हैं,
इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में, दोनों के ग्रेट हिमालयाज एंड शिवालिक्स, दोनों के बीच में आप देखेंगे कि मिडिल हिमालयाज आते हैं, ठीक है। जस्ट हैव अ लुक एट दिस मैप, ठीक है। आप इस मैप को देखें ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑल राइट, सो नाउ वी आर बिगिनिंग विद द ग्रेट हिमालयस। हम ग्रेट हिमालयस के बारे में स्टडी करें तो ग्रेट हिमालयस का देखो दूसरा नाम क्या है। ग्रेट हिमालयस का दूसरा नाम है इनर हिमालयस, या फिर सेंट्रल हिमालयस, या फिर इनको हिमाद्री भी बोलते हैं। हिमाद्री क्यों बोलते हैं? बेसिकली क्योंकि ये स्नो कवर्ड होते हैं, पूरे टाइम स्नो से कवर्ड होते हैं, इसलिए इनको हिमाद्री बोलते हैं, ठीक है। सो इनको क्या बोलते हैं? इनर हिमालयस, सेंट्रल हिमालयस, या फिर हिमाद्री। एलिवेशन, एलिवेशन मतलब कि कितनी ऊंचाई पर है ये, है ना। अगर आपका सी है तो सी लेवल से कितने ऊपर है ये, तो बेसिकली ये सी लेवल से 6100 मीटर्स अबव है, ठीक है। दे आर 6100 मीटर्स अबव द सी लेवल। फिर ये जो पर्टिकुलर आपके ग्रेट हिमालयस है, इन ग्रेट हिमालयस की फॉर्मेशन कैसे हुई है? तो ग्रेट हिमालयस जो है वो ग्रेनाइट से बने, ठीक है। कौन से स्टोन से बने हैं? ग्रेनाइट से बने हैं, राइट। देन अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है तो देखो, बेसिकली आप कोई भी जैसे हिमालयस के बारे में क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ही लिखेंगे, है ना। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था वो दैट वाज इन जनरल, इन जनरल हमने पढ़ा था कि पूरे हिमालयस को लेकर के पढ़ा था। पूरे हिमालयस को और किस नाम से बोलते हैं, और उसका पूरा एक्सटेंशन क्या है, विद क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन जनरल। अब यहाँ पर हम स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं, हम क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयस पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं कि अगर पहली जो रेंज है हिमालयस की वो ग्रेट हिमालयस है, तो ग्रेट हिमालयस में ऐसी क्या यूनिक फीचर है, ऐसा क्या उसमें यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। ग्रेट हिमालयस आपकी मिडिल हिमालयस से थोड़े से अलग है, मिडिल हिमालय आपकी लोअर शिवालिक्स जो है उससे अलग है। तो बेसिकली तीनों जो रेंजेस हैं उसमें कहीं ना कुछ एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होगा, है ना। तो जैसे कि अगर ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो हर ह्यूमन बींग, हर इंडिविजुअल अलग होता है। सबके लिए सबके अलग अलग लाइक्स होते हैं, सबके अलग अलग डिसलाइक्स होते हैं, कुछ ना कुछ उनके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, है ना। तो उसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे कि हम ग्रेट हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज और शिवालिक्स, तीनों ही रेंजेस जो हैं, ये तीनों कंबाइंड रेंजेस हैं किसकी? हिमालयाज। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे अलग अलग स्पेसिफिकली। ग्रेट हिमालयाज का दूसरा नाम देखा हमने यहाँ पर इनर हिमालयाज, सेंट्रल हिमालयाज, या फिर हिमालय। देन एलिवेशन देखा 6100 मीटर्स अबव द सी लेवल। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कैसे फॉर्म हुए हैं? ये ग्रेनाइट, है ना। बेसिकली जो ग्रेटर हिमालयाज जो कि आपके फर्स्ट फेज में फॉर्म हुए काफी ग्रेनाइट से बने, है ना। आपको ये याद है कि पैंजिया था, पैंथेलासा था, फिर ऊपर का आपका लॉरेंशियन लैंडमास, गोंडवाना लैंडमास, बीच में आपका तैथिस सी था, रिमेंबर। और दोनों ही पीस ऑफ लैंडमास प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। तो जो फर्स्ट फेज था उसमें जो आपके हिमालयस की फॉर्मेशन हुई वो आपके ग्रेटर हिमालयस थे। वो कौन से हिमालयस थे? आपके ग्रेट हिमालयस थे, ठीक है। तो ग्रेट हिमालयस जो है वो बेसिकली किससे बने हैं? आपके ग्रेनाइट से बने, ठीक है। देन वी कम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो पहला आता है नदन मोस्ट या फिर इनर मोस्ट रेंज। नदन मोस्ट या फिर इनर मोस्ट रेंज क्यों बोला है? देखो सबसे ऊपर है, प्लस आपको पता है नॉर्थ डायरेक्शन है, तो नॉर्थ में है ना, इसलिए क्या बोला हमने? ये नदन मोस्ट रेंज है आपकी। ये क्या है? नदन मोस्ट रेंज है। ऑल्सो दूसरी लाइन क्या लिखी है? नदन मोस्ट रेंज एंड इनर मोस्ट रेंज। इनर मोस्ट रेंज क्यों बोला इसको? अगर आप शिवालिक्स की तरफ से देखते हैं तो सबसे लास्ट में यही आती है, ग्रेटर हिमालय जो है सबसे एंड में अंदर बिल्कुल। तो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज इनर मोस्ट रेंज। देन लॉफ्टीएस्ट, बहुत लंबे हैं। एसिमेट्रिकल फोल्ड, एसिमेट्रिकल फोल्ड का मीनिंग होता है कि फोल्ड, ये आपको पता है फोल्ड माउंटेन्स है ना, फोल्ड माउंटेन्स है। तो ये जो फोल्ड माउंटेन्स है ये बराबर नहीं है, दे आर नॉट इन सिमेट्रिकल। एक थोड़ा सा नीचे, एक थोड़ा सा ऊपर, तो दे आर नॉट सिमेट्रिकल, दे आर एसिमेट्रिकल, है ना, बराबर नहीं है। कंटिन्यूस रेंज ऑफ द वर्ल्ड, कंटिन्यूस रेंज मतलब कंटिन्यूस रेंज है, कहीं भी ब्रेक नहीं है, पूरी लगातार ये पूरी माउंटेन रेंज जो है वो आपकी चल रही है।
पेरिनियली स्नो बाउंड, पेरिनियली स्नो बाउंड मीन्स ये जो वर्ड यहाँ दे रखा है पेरिनियल, जिसको मैंने यहाँ हाईलाइट किया है, मैं उसको आपको यहाँ लिख करके भी बता देती हूँ, PERE, पेरिनियल। देखो पेरिनियल जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है थ्रू आउट द ईयर। दैट मीन्स कि ये जो माउंटेन रेंज है आपकी, जो ग्रेट हिमालयज है, ये पूरे साल हमेशा स्नो से कवर्ड रहते हैं। ठीक है, तो थ्रू आउट द ईयर ये स्नो से कवर्ड रहते हैं। दैट मीन्स कि दे आर पेरिनियली, पेरिनियली मतलब हमेशा, हमेशा, ऑल द टाइम दे आर कवर्ड विथ स्नो। Then a number of glaciers descend from this range. ग्रेटर हिमालयस में आपको काफी सारे ग्लेशियर्स भी मिलते हैं। ठीक है, ओके। अब इस पर्टिकुलर ग्रेट हिमालयस में कुछ इंपॉर्टेंट पीक हैं। पीक का मतलब होता है चोटी, यानी कि अगर मान लो आपकी पूरी कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है, ये कंटिन्यूस माउंटेन रेंज में कोई एक ऐसा पर्टिकुलर फोल्ड होगा जो कि सबसे ऊंचा होगा। ठीक है, ऐसे है ना, आपने देखा है कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है, एसिमेट्रिकल फोल्ड्स हैं, इक्वली नहीं है, बराबर नहीं है, सिमेट्री नहीं है ना, कोई सिमेट्री नहीं है। तो इन सारी जितने भी ये फोल्ड्स यहां से जा रहे हैं, सब में से कोई सबसे हाईएस्ट होगा, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पीक होती है। पीक मतलब सबसे टॉप, ये पीक कहलाती है। तो दिस पीक इज योर माउंट एवरेस्ट। दैट मीन्स कि जो माउंट एवरेस्ट है वो आपकी हिमालयस की हाईएस्ट पीक है। ये मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, असाइनमेंट भी दिया था। तो ये जो आपकी हाईएस्ट पीक है ये आपकी कहाँ लोकेटेड है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड है, ग्रेट हिमालयस में लोकेटेड है, ग्रेट हिमालयस में लोकेटेड है। ठीक है, और भी बहुत सारी पीक्स हैं जो कि आपको ग्रेट हिमालयस में मिलती हैं, एक ही पीक नहीं है, और भी है। यू हैव कंचनजंगा ऑल्सो। ठीक है, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, एक इंपॉर्टेंट पीक है। तो अगर आपके ऊपर क्वेश्चन आता है आपके पास में एग्जाम में कि आप ग्रेट हिमालयस के बारे में लिखें, तो आप ग्रेट हिमालयस में अपने आंसर को ऐसे लिख करके आएंगे। ठीक है, ये ग्रेट हिमालयस का दूसरा नाम क्या है, देन इनकी एलिवेशन कितनी है, फॉर्मेशन कैसे हुई है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट है, इनर मोस्ट रेंज है, लॉफ्टीएस्ट माउंटेन्स है, एसिमेट्रिकल फोल्ड है, कंटिन्यूस एक रेंज है, बीच में कोई गैप नहीं है, बिल्कुल कनेक्टेड है, पेरिनियली स्नो बाउंड, पूरे टाइम हमेशा ऑल थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर आपको स्नो मिलती है। अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। इस पर्टिकुलर रेंज से काफी सारे ग्लेशियर्स निकल के आए, बहुत सारे ग्लेशियर्स आपको यहाँ मिलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पीक, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, सो दे आर योर माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। क्लियर? देन वी कम टू सेकंड पार्ट, दैट इज योर मिडिल हिमालयस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मिडिल हिमालयस के बारे में। मिडिल हिमालयस को आपके लेसर हिमालयस भी बोला जाता है। मिडिल हिमालयस आर ऑल्सो कॉल्ड एज लेसर हिमालयस। एक बार मैप देखेंगे यहाँ पर, ये देखो, ये ऊपर वाले आपके ग्रेट हिमालयस, ग्रेट हिमालयस हमने कंप्लीट कर लिए। सेकंड आते हैं हम लेसर हिमालयस या मिडिल हिमालयस पर। मिडिल हिमालयस, सिमिलरली मिडिल हिमालयस का भी दूसरा नाम, मिडिल हिमालयस का क्या नाम है, हिमाचल या फिर लेसर हिमालयस। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हिमाचल और लेसर हिमालयस। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, कितने लंबे, दैट इज 3700 to 4500 meters above sea level। देखो किसी की भी हाइट अगर मेजर करी जाती है तो वो सी लेवल के रेफरेंस में मेजर करते हैं। ठीक है, सी लेवल के रेफरेंस में मेजर करी जाती है। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट, कितनी हाइट है मिडिल हिमालयस की, 3700 to 4500 मीटर। विद कितनी चौड़ाई है, ब्रॉड कितने हैं, विद कितनी है, 50 किलोमीटर्स। फॉर्मेशन कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स। आपको पता है हिमालयस की फॉर्मेशन कैसे हुई है, कंप्रेस्ड रॉक्स जो थे, जो सेडिमेंट्स थे तहत सी के अंदर, उनको कंप्रेस करा दिया, दोनों प्लेट्स उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रही थी। इधर से आपके गोंडवाना लैंड आ रहा था, इधर से आपके अंगारा लैंड आ रहा था, प्रेशर क्रिएट हो रहा था, दैट इज कंप्रेशन, है ना, कंप्रेशन हो रहा था। और फिर जो रॉक्स थे वो दब गए, ऑल्टर्ड हो गए, और आप देखते हैं कि फॉर्मेशन हो गई।